चलो तो आज लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। हाइड्रोकार्बन चैप्टर हम लोग कर रहे थे, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन हमने कर लिया था। आज हम लोग करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन। किसी भी कंपाउंड का दो प्रॉपर्टी होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी उसको कहेंगे जो आपको दिखाई देता है, जो एक्सटर्नल अपीयरेंस। इससे टू फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक वो देखने में कैसा है, स्मेल कैसा है, टेस्ट कैसा है, इसको हम लोग कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन। तो देखो, अल्केन का एक से लेकर के चार कार्बन तक, एक से लेकर चार कार्बन तक, फ्रॉम C1 टू C4, दैट मीन्स मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये चारों जो होते हैं, ये चार कार्बन तक का जितना भी होता है, ये सारा गैस होता है, गैस होता है। 5 से 17 कार्बन तक, 5 to 17, 5 to 17, 5 से लेकर 17 कार्बन तक, C17, ये सारा लिक्विड होता है। बाकी जितने बच गए, रेस्ट ऑल आर वैक्सी सॉलिड। वैक्सी सॉलिड का मतलब, वैक्सी सॉलिड, वैक्सी सॉलिड का मतलब ना तो बहुत ज्यादा हार्ड और ना ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट। जैसे कैंडल देखा है, मोमबत्ती, तो मोमबत्ती क्या है, वैक्सी सॉलिड है, ना बहुत ज्यादा हार्ड होता है और ना ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। अब इसी में इसी इसी के अंदर 5 से लेकर के 17 कार्बन तक का जो हाइड्रोकार्बन है, इसी में सारा पेट्रोलियम आता है। ऑल पेट्रोलियम लाइक डीजल, कैरोसिन, ग्रीस, इंजन ऑयल, ये सारा का सारा इसी में आता है। इसका एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ। इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं, कैंडल, मोमबत्ती जिसको कहते हैं, कैंडल। हम लोग कह सकते हैं ग्रीस, हम लोग कह सकते हैं कोल तार, कोल तार। और इसका एग्जाम्पल हम लोग सकते हैं डीजल, फ्यूल, सिंपली फ्यूल लिख देता हूँ, फ्यूल लाइक डीजल, कैरोसिन, पेट्रोल, इंजन ऑयल, ये सारा का सारा 5 से लेकर के 17 कार्बन तक का हो जाता है। ये तो हो गया हमारे पास फिजिकल स्टेट, पहला प्रॉपर्टी हो गया फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट। दूसरा प्रॉपर्टी जो होता है, सेकंड प्रॉपर्टी की हम लोग बात करें, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है? सॉल्युबिलिटी का मतलब हुआ किस लिक्विड में, किस सॉल्वेंट में ये डिसॉल्व होगा। तो चूंकि हाइड्रोकार्बन, मिथेन जो एल्केन जो है, ये सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है, चारों इसका सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है, ये सारा नॉन पोलर होता है। जब नॉन पोलर है तो पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर इसमें डिसॉल्व होगा ही नहीं, बिकॉज लाइक डिसॉल्व लाइक एंड अनलाइक डिसॉल्व अनलाइक। सो ड्यू टू पोलर नेचर, so due to non-polar nature of alkane, due to non-polar nature, non-polar nature of alkane, it is it is insoluble in water, in water। कभी देखा है क्या कि कैरोसिन ऑयल पानी में घुल गया हो? ऐसा हो सकता है? नहीं। इंजन ऑयल कभी पानी में घुला हो? ऐसा हो सकता है? मोमबत्ती को तुम पानी में कितना भी उसको घुलाओ, घुल जाएगा क्या? नहीं घुलेगा। ये सारे नॉन पोलर होते हैं, but soluble in non-polar solvent like benzene, carbon tetrachloride, etc. But soluble in non-polar solvent, non-polar solvent
लाइक बेंजीन, जिसका फॉर्मूला हमें पता है C6H6, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, इसमें ये सॉल्युबल होता है क्योंकि ये भी नॉन पोलर नेचर के होते हैं। अब कहते हैं सॉल्युबिलिटी, जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे हम लोग कार्बन की संख्या बढ़ाते चले जाएंगे, इसका सॉल्युबिलिटी और भी ज्यादा डिक्रीज होता चला जाएगा। सो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, या फिर यूं कह लें इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन या फिर मॉलिक्यूलर मास, दैट मीन्स नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। अब हम लोग इसकी बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की। थर्ड प्रॉपर्टी इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट शॉर्टकट में इसको बीपी लिख देंगे, बीपी का फुल फॉर्म लिख दिया बॉइलिंग पॉइंट। बहुत लोग बहुत पागल समझ लेंगे, कुछ और समझ लेंगे, नहीं, बीपी इज बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट दो तीन बात हम लोग करेंगे इसमें। बीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, that means directly proportional to number of carbon, कार्बन की संख्या बढ़ाते चले जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कार्बन की संख्या बढ़ाते बढ़ाते जैसे बढ़ते चले जाएंगे तो कंपाउंड का मॉलिक्यूल का साइज और सरफेस एरिया बढ़ता चला जाएगा। तो साइज और सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वंडरवाल फोर्स। तो साइज बढ़ेगा तो वंडरवाल फोर्स भी बढ़ेगा, और जब फोर्स बढ़ गया तो आपको बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। सो यहाँ पे रीजन लिख देते हैं हम लोग, यहाँ पे रीजन लिख लेते हैं। क्यों भाई? बिकॉज with increasing number of carbon, size and surface area of molecules increases. So van der Waal force also increases. दूसरी बात हम लोग क्या करेंगे? बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ऐसा क्यों? दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों? Because with increasing branching, size and surface area decreases. So van der Waal force also decreases. That is why, इसका मतलब ये हुआ कि CH3 CH4 CH3 हम लोग ले लेते हैं CH3 CH2 हम लोग ले लेते हैं CH3 CH2 एंड CH3। तो इसका ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ब्यूटेन का सबसे ज्यादा होगा, देन प्रोपेन, देन इथेन एंड देन मीथेन। लेकिन यदि हम लोग सिमिलर कार्बन की बात करें, ऐसे CH3 CH2 एंड CH3 ब्यूटेन। अब हम लोग बात कर लेते हैं CH3 एंड CH3, दोनों में ही 4 कार्बन, दोनों ही ब्यूटेन है, एक नॉर्मल ब्यूटेन है और एक
आइसोब्यूटेन, दोनों में ही 4-4 कार्बन है, लेकिन इसमें इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि इसमें वन साइड ब्रांचिंग हो गया। सो ब्रांचिंग की वजह से इसमें साइज और सरफेस एरिया कम हो जाएगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। यदि हम लोग बात कर लेते हैं CH3, CH2, CH2, CH2 एंड CH3, ये नॉर्मल पेंटेन हो गया। इसी को हम लोग ऐसे कर लें, यदि CH3, CH2 एंड CH3, अब इसी को हम लोग ऐसे कर लें CH3, CH3 एंड CH3 एंड CH3। ये देखो तीनों में सेकेंड एंड थर्ड, ये तीनों में 5 कार्बन है, 5-5 कार्बन का तीनों है, लेकिन थर्ड में हमारे पास 2 साइड ब्रांचिंग है, नियोपेंटेन कहते हैं इसको। सेकंड में 1 साइड ब्रांचिंग है और फर्स्ट में तो कोई ब्रांच है ही नहीं। सो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर फर्स्ट, ग्रेटर देन सेकेंड, ग्रेटर देन थर्ड। तो ये हमारे पास हो गया, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लिया हमने। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, जिसको कि MP लिखेंगे, शॉर्टकट में हम लोग MP लिख लेंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट में, एक्चुअली मेल्टिंग पॉइंट में कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता है, रेगुलर ट्रेंड नहीं होता है। इसमें सिर्फ आपको ये याद रखना है कि ऑड नंबर कार्बन मॉलिक्यूल से तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, और इवन नंबर कार्बन का मेल्ट मॉलिक्यूल से तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सिंपली एक पॉइंट याद रखेंगे कि हाइड्रोकार्बन with odd number of carbon have low melting point than even number of carbon, even number of carbon। that means यदि हम लोग एक ले ले 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन, नॉर्मल हेप्टेन, और एक हम लोग ये ले लें 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन है और इसमें 7 कार्बन है। तो मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा 6 कार्बन वाले का, और 7 कार्बन वाले का कम नहीं। ऐसा नहीं कि कंपेयर आप बहुत ज्यादा में कर लेंगे कि एक 7 कार्बन का ले लेते हैं और एक 10 कार्बन का ले लेते हैं, क्योंकि 10 कार्बन तो इवन नंबर हो गया, 7 कार्बन ऑड नंबर हो गया। नहीं, नियरेस्ट मॉलिक्यूल लेते हैं, एक 7 कार्बन का तो दूसरा 6 कार्बन का ले सकते हैं, एक 5 कार्बन का तो दूसरा 4 कार्बन का ले सकते हैं। इस तरीके से हम लोग मेल्टिंग पॉइंट का कंपैरिजन कर सकते हैं, इससे ज्यादा का नहीं कर सकते, क्योंकि ज्यादा में तो फिर कार्बन की संख्या बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली जनरली बढ़ जाएगा। इसमें तो कोई नई सी ट्रेंड है ही नहीं। चलिए, तो ये था हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की। केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन। केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला रिएक्शन जो हम लोग करेंगे वो करेंगे ऑक्सीडेशन। सबसे पहला रिएक्शन करेंगे ऑक्सीडेशन। अब अल्केन का ऑक्सीडेशन 3 डिफरेंट टाइप से होता है, 3 डिफरेंट टाइप में होता है। सबसे पहला होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन, इसको कंबसन भी कह सकते हैं हम लोग, कंबसन भी कह लेंगे। दूसरा होता है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, या फिर पार्शियल ऑक्सीडेशन कह लें। और तीसरा होता है कैटेलाइटिक, कैटेलाइटिक ऑक्सीडेशन। तीनों को बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, सबसे पहला हम लोग डिस्कस जो करेंगे वो कर लेते हैं
कंप्लीट ऑक्सीडेशन का। कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए मैं आपको एक जनरल इक्वेशन बता देता हूं। इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे, कोई भी रिएक्शन आपका गलत नहीं होगा। हाइड्रोकार्बन कोई भी ले लें तो जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन जो कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है, ये कोई बहुत बड़ी रिएक्शन नहीं है। हाइड्रोकार अल्केन हम लोग लेंगे, दैट मीन CnH2n+2, ये हो गया हमारे पास अल्केन। इसके साथ आपको रिएक्शन कराना है 3n+1/2 डिवाइडेड बाई 2O2, इतना ऑक्सीजन लेंगे, इतना ऑक्सीजन लेंगे। अब किसी भी हाइड्रोकार्बन को, अल्केन हो, अल्कीन, अल्काइन, बेंजीन, कुछ भी हो, किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट कंबशन कराने से बस दो ही चीज निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और जब कंबशन कर रहे हैं तो एनर्जी तो निकलेगा, जाहिर सी बात है, इसमें कोई नई बात नहीं है। सो यहाँ पे निकल जाएगा n मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्लस n+1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, n+1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ये आपका निगेटिव होगा, एक्सोथर्मिक होगा। क्यों? क्योंकि कंबस्ट कर रहे हैं, जला रहे हैं, तो एनर्जी निकलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए मीथेन ले लेते हैं, CH4 प्लस 3n/2, दैट मीन्स 3 × 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, इतना O2 ले लिया। क्योंकि n का कार्बन 1 है तो n का वैल्यू 1 हो जाएगा। ये हमारा क्या बन जाएगा, CO2 प्लस n+1, दैट मीन्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। सो कंप्लीट इक्वेशन क्या हो गया, CH4 + 2O2 gives rise to CO2 + 2H2O, प्लस एनर्जी तो निकलेगा ही निकलेगा। सेकंड की हम लोग बात करेंगे। सेकंड हमारा है, ये हमारे पास फर्स्ट हो गया कंप्लीट ऑक्सीडेशन। दूसरे की हम लोग बात करेंगे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में पुअर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बहुत कम अमाउंट में यदि सप्लाई हो तब उस कंडीशन में इनकम्प्लीट कंबशन होता है, दैट मीन्स कंप्लीटली बर्न नहीं हो पाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग ले लेते हैं 2CH4 प्लस 3O2 गिव्स राइज टू 2 कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर, प्लस वाटर। या फिर CH4 को हम लोग ले लेते हैं सिंपली, CH4 प्लस O2 गिव्स राइज टू C प्लस 2H2O, C प्लस 2H2O। ये जो आपको दिख रहा है, ये आपको C जो बन रहा है, ये जो बन रहा है, ये इसको कहते हैं कार्बन ब्लैक, कार्बन ब्लैक। इसी से हम लोग पेंटिंग करते हैं, प्रिंटिंग करते हैं। ये हमारे पास प्रिंटिंग यूज्ड इन प्रिंटिंग, प्रिंटर में जो इंक डलता है, जो लेजर जेट प्रिंटर होते हैं, उसमें जो इंक होता है वही कार्बन ब्लैक का। इसका और यूज करते हैं हम लोग बूट पॉलिश, इसका यूज हम लोग और बूट पॉलिश में भी करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया कंप्लीट ऑक्सीडेशन एंड इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। अब तीसरा पार्ट हमारे पास क्या बचा है, थर्ड पार्ट इज थर्ड वन इज कैटेलाइटिक ऑक्सीडेशन। कैटेलाइटिक ऑक्सीडेशन, कैटेलाइटिक ऑक्सीडेशन, कैटेलाइटिक ऑक्सीडेशन में हाइड्रोकार्बन दैट मींस अल्केन चेंज करोगे और कैटलिस्ट चेंज करोगे। कैटलिस्ट
कैटलिस्ट डिपेंडेंट रिएक्शन है, प्रोडक्ट भी आपका चेंज होता चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला रिएक्शन हम लोग ले लेते हैं मीथेन। मीथेन ले लिया, यदि इसका ऑक्सीडेशन आप कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करवाते हो, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इसका आप करवाते हो, लाइक कॉपर और आयरन ट्यूब, रेड हॉट कॉपर और आयरन ट्यूब हॉट, गर्म कर, हीट कर किया हुआ, तब ये आपका प्रोडक्ट अल्कोहल बनाएगा, प्रोडक्ट आपका ये अल्कोहल बनाएगा। लेकिन जैसे कैटलिस्ट चेंज करेंगे, सेम रखते हैं इसका सेकेंड रिएक्शन हमारे पास CH4 प्लस O2। अब यदि यहाँ पे कैटलिस्ट मॉलिब्डेनम ऑक्साइड MO2O3 मॉलिब्डेनम ऑक्साइड, अब ये प्रोडक्ट हमारे पास एल्डिहाइड बनाएगा प्लस वाटर एल्डिहाइड। ये हमारा प्रोडक्ट क्या हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया बच्चों अल्कोहल। ये प्रोडक्ट क्या हो गया, एल्डिहाइड। अब कैटलिस्ट और चेंज करते हैं, दूसरा कैटलिस्ट लेते हैं, तीसरा रिएक्शन हमारे पास हो जाएगा कैट और हाइड्रोकार्बन अल्केन भी चेंज कर देते हैं, लाइक CH3 एंड CH2 होल N। जितना नंबर लंबा चेन लेना है ले लो, जितना लंबा चेन हम लोग ले सकते हैं। इसमें मैंगनीज एसीटेट CH3COO होल N, मैंगनीज एसीटेट के साथ रिएक्शन कराएंगे। अब ये हमारे पास CH3CH2 होल N COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये प्रोडक्ट हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड दे गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। हम लोग अब यदि टर्सरी ले ले, चौथा ले लेते हैं टर्सरी अल्केन ले लेते हैं, टर्सरी अल्केन ये ले लेते हैं, आइसोब्यूटेन ये ले लेते हैं, और इसका हम लोग ऑक्सीडेशन यदि करवाते हैं, इसका ऑक्सीडेशन करवाएं KMnO4 के प्रेजेंस में, KMnO4, ये आपका अल्कोहल ही रहेगा, अल्कोहल। ये चारों रिएक्शन बिल्कुल दिमाग में रखना है, कोई मिस्टेक नहीं होगा। अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। सो ध्यान देना है कैसे कैसे हुआ। तो यदि अल्केन को देखिए ऑक्सीडेशन कराया, रेड हॉट कॉपर और आयरन ट्यूब के प्रेजेंस में अल्कोहल बनाया, अल्केन को रिएक्शन करवाया मॉलिब्डेनम ऑक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, प्रोडक्ट हमारा एल्डिहाइड दिया, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन लिया, कैटलिस्ट चेंज कर दिया, मैंगनीज एसीटेट, प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। यदि टर्सरी अल्केन ले लेंगे लाइक आइसोब्यूटेन, कैटलिस्ट KMnO4 लिया, तो प्रोडक्ट हमारा टर्सरी अल्कोहल बनेगा। तो ये 4 रिएक्शन है आपको कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के। ये हमारा ऑक्सीडेशन था। अब दूसरा रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसको कहेंगे, सब्स्टिट्यूट करना, दैट मींस वन रिप्लेस्ड बाय अनदर। किसी एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के द्वारा रिप्लेस करने के रिएक्शन को, उसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहला रिएक्शन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, दिस इज हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन फॉर एग्जांपल RH अल्केन ले लिया प्लस X2 हैलोजन ले लिया, और ये हमारा क्या हो जाएगा RH प्लस HX। हाइड्रोजन और हैलोजन एक दूसरे को रिप्लेस किया, एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट किया है, तो इसको हम लोग कहते हैं हैलोजिनेशन
यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट रे आपको डालना पड़ेगा। ये रिएक्शन फोटोलिटिक रिएक्शन होता है, दैट मीन सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। विदाउट एब्सेंस ऑफ सनलाइट में ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे हैलोजन की जगह पे, अब हैलोजन तो हमारे पास बहुत सारे होते हैं, हैलोजन की जगह पे हम लोग पास क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है और फ्लोरीन होता है। अब इसमें किसका रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है? सबसे ज्यादा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात कर लेते हैं। एक्स के जगह पे क्लोरीन ले लेंगे तब क्या होगा, फ्लोरीन ले लेंगे तब क्या होगा। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन, ये हमारे पास हो जाता है बेटा F2 ग्रेटर देन Cl2 ग्रेटर देन Br2 एंड ग्रेटर देन I2। सबसे ज्यादा रिएक्शन जो है आपका फ्लोरीन करेगा, उसके बाद क्लोरीन करेगा, फिर ब्रोमीन करेगा और फिर आयोडीन करेगा। अब ये तो हैलोजन का हो गया रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन। अब यदि हाइड्रोकार्बन की बात करें तब क्या होगा? सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन दैट मीन्स अल्केन। अल्केन कैसा लेंगे तब उसका ज्यादा रिएक्टिविटी होगा वो देख लेते हैं। तो टर्सरी कार्बन 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, फिर सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, थोड़ा सा ये ऑर्डर गलत लग गया, सेकेंडरी कार्बन, फिर प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी टर्सरी कार्बन का होता है, देन प्राइमरी कार्बन का होता है, सेकेंडरी कार्बन का होता है एंड देन टर्सरी कार्बन का होगा सबसे ज्यादा। ऐसे दैट मीन्स यदि हैलोजिनेशन हम लोग ऐसे करवाएं, ऐसे करवा लें कि टर्सरी कार्बन का ज्यादा हो और सेकेंडरी कार्बन का और कम होता है और प्राइमरी कार्बन का सबसे कम होता है। नोट लिख देता हूं यहाँ पे, नोट, नोट, नोट में क्या कहते हैं कि फ्लोरिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन इज एक्सप्लोसिव even in dark। fluorination, fluorination of hydrocarbon of alkane is explosive even in dark। डार्क में, अंधेरे में भी कराएंगे तो बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व करता है, बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व करता है और आग आपका लग सकता है, आग पकड़ सकता है। सो यदि फ्लोरिनेशन करना ही है तब हम लोग क्या करेंगे? यदि फ्लोरिनेशन करना ही है तब हम लोग क्या करेंगे भाई? फ्लोरिनेशन करने के लिए क्या करते हैं, कुछ इनर्ट गैस जैसे नाइट्रोजन ले लेते हैं जो इनर्ट नेचर का है, उसके प्रेजेंस में यदि फ्लोरिनेशन करेंगे तब वो कंट्रोल्ड होगा और आपका रिएक्शन हो सकता है। जैसे 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 हम लोग ले लेते हैं C2H5I आयोडो इथेन, इसको HgF2, Hg तो ये एक्सचेंज हो जाता है, ये यहाँ पे चला जाएगा और ये यहाँ पे चला जाएगा, एक्सचेंज हो जाता है, ये हो जाएगा C2H5F एंड प्लस HgI2। इसी को 12th क्लास में इस रिएक्शन को हम लोग कह लेते हैं स्वार्ट रिएक्शन। इसको हम लोग क्या कह लेते हैं? स्वार्ट रिएक्शन। नाम लिख देता हूं, स्वार्ट रिएक्शन, नेम रिएक्शन है स्वार्ट रिएक्शन, स्वार्ट रिएक्शन, इसी को हम लोग स्वार्ट रिएक्शन कह लेते हैं। यदि क्लोरीनेशन की बात करें, क्लोरीनेशन की बात करें, क्लोरीनेशन, तो क्लोरीनेशन बहुत इजीली होता है, बहुत इजीली हो जाता है, इसमें ज्यादा कोई हाईली एक्सप्लोसिव नहीं होता है, बहुत इजीली लेकिन अनकंट्रोल्ड होता है। CH4 प्लस Cl2 तो लेंगे ही लेंगे,
क्लोरीनेशन करवा रहे हैं और अल्ट्रावायलेट रे भी लेंगे, ये हमारा बन जाएगा CH3Cl, HCl बाहर निकल जाएगा। फर्दर ये रिएक्शन करता है Cl2 के साथ, अल्ट्रावायलेट रे रहेगा, CH2Cl2 बन जाएगा। फर्दर ये इसको रिएक्शन करता है, ये अल्ट्रावायलेट रे सब में रहेगा, ये CHCl3, और ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा जब हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा CCl4। ये क्लोरोफॉर्म हो गया, क्लोरोफॉर्म, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, यहां पे जाकर ये स्टॉप हो जाता है। लेकिन यदि एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा दें, यदि एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा देंगे, तब ये सीधा कार्बन पे जाके रुकेगा। नोट लिख देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है नोट, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि मीथेन को आप एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा लो, एक्सप्लोसिव होता है, तो ये C+HCl का फॉर्मेशन कर लेता है, C+HCl। अब इसका जरा सा मैकेनिज्म देख लेते हैं, ये रिएक्शन होता कैसे है, इसके मेथड को समझ लें। मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो क्लोरीनेशन का मैकेनिज्म 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। रिएक्शन हमारे पास क्या है, रिएक्शन सबसे पहले पता होना चाहिए हमें, हमारा रिएक्शन क्या है, रिएक्शन है CH4 + Cl2, और अल्ट्रावायलेट तो रहेगा ही रहेगा, यूवी रेज, ये हमारा प्रोडक्ट बना रहा है CH3Cl + HCl। मैकेनिज्म स्टेप फर्स्ट में देखिए क्या होता है। स्टेप फर्स्ट को चेन इनिशिएशन स्टेप बोलते हैं, इसको इनिशिएशन स्टेप, इनिशिएशन ऑफ चेन कह लीजिए, इनिशिएशन ऑफ चेन। सबसे पहले क्या होता है कि Cl और Cl के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, इस बॉन्ड का होमोलिटिक फिजन हो जाता है। अल्ट्रावायलेट रे जैसी पड़ेगा, होमोलिटिक फिजन, और क्लोराइड रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा, Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल। अब स्टेप सेकंड में चेन प्रोपगेशन होता है। स्टेप सेकंड में क्या होता है, प्रोपगेशन, इसको कहते हैं प्रोपगेशन ऑफ चेन, प्रोपगेशन ऑफ चेन। चेन प्रोपगेशन में क्या होता है कि ये Cl जो रेडिकल बना है आपको इस स्टेप में, वो मीथेन के साथ रिएक्शन करता है, अब इस बॉन्ड का होमोलिटिक फिजन हो जाएगा, ये हमारा बन जाता है CH3 रेडिकल प्लस HCl। अब टर्मिनेशन स्टेप थर्ड में क्या होता है, इसको टर्मिनेशन ऑफ चेन बोलते हैं। टर्मिनेशन ऑफ चेन टर्मिनेशन में क्या होता है भाई, चेन टर्मिनेशन में होता है आपका कि ये Cl और Cl रेडिकल, सबसे पहले CH3 रेडिकल प्लस Cl रेडिकल, ये हमारा बन जाता है CH3Cl, और दो रेडिकल जो बना हुआ है Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल, ये Cl2 बन के बाहर निकल जाता है और चेन टर्मिनेट होता है, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। ये तो ये हो गया। अब यदि ब्रोमिनेशन करवाएं, ब्रोमिनेशन में क्या होगा, नोट, फिर से नोट लिख लेते हैं हम लोग। ब्रोमिनेशन कहते हैं कि Br2 रिएक्ट विद अल्केन्स, Br2 ब्रोमिनेशन react with alkane similar to chlorine, लेकिन दूसरी बात क्या कहते हैं कि आयोडीन रिएक्ट रिवर्सिबली विद अल्केन,
रिवर्सिबली विद अल्केन। दैट मीन्स ये आयोडो अल्केन तो बनेगा, लेकिन फर्दर ये मीथेन में चेंज हो जाएगा। इसलिए आयोडीनेशन हमेशा रिवर्सिबली विद अल्केन। सो आयोडीनेशन is carried out in presence of oxidizing agent such as HNO3, HiO3 and HiO4, HNO3, HNO3, HiO4 and HiO3 ETC। इसके रिवर्सिबिलिटी को स्टॉप करना है, रोकना है, तो इसके प्रेजेंस में आपको रिएक्शन करवाना होगा। अब क्या होगा यदि हैलोजिनेशन के दौरान स्मॉल अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, तब क्या होगा? तो कहते हैं कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यदि आप हैलोजिनेशन करते हैं तो रिएक्शन को इनहिबिट कर देता है, रोक देता है। तो कहते हैं हैलोजिनेशन is inhibited in presence of oxygen, क्यों ऐसा होता है भाई? क्योंकि अल्काइल फ्री रेडिकल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और परऑक्सी अल्काइल रेडिकल का फॉर्मेशन कर लेता है ऑक्सीजन, बिकॉज अल्काइल रेडिकल react with oxygen to form peroxy alkyl radical। RONO रेडिकल, पेरोक्सी अल्काइल रेडिकल। इसलिए ऑक्सीजन के अब्सेंस में हैलोजिनेशन करवाया जाता है, वरना ये रिएक्शन आपका खराब हो जाएगा। अब इसमें 2-3 कंडीशंस होता है कि हाइड्रोकार्बन चेंज करेंगे, कार्बन की संख्या चेंज करेंगे, जो कि पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइमरी हाइड्रोकार्बन लेंगे तब क्या होगा, सेकेंडरी लेंगे तब क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा जो हमारे पास है, सेकंड जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस इज नाइट्रेशन। तो अल्केन को यदि आप नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, HNO3 के साथ, HNO3 के साथ, तब ये RNO2 नाइट्रो अल्केन का फॉर्मेशन करता है। RNO2 प्लस वाटर, नाइट्रो अल्केन का फॉर्मेशन करेगा। क्या होता है मैकेनिज्म, कैसे कैसे टूटता है? मैकेनिज्म में इसका क्या देखेंगे? तो सबसे पहले तो देखो, ये HNO3 जो है, HNO3 जो है ये टूट जाता है OH माइनस प्लस NO2 प्लस, NO2 प्लस हो गया। अब ये RH जो अल्केन का H है उसके साथ ये OH माइनस रिएक्शन कर लेगा। ये देखिए, ये वाटर बन के बाहर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? R माइनस प्लस वाटर। अब ये R माइनस और ये यहाँ पे हमारे पास क्या बचा हुआ है, NO2 इलेक्ट्रोफाइल है, प्लस NO2 प्लस, ये हमारा बन जाएगा RNO
2, दिस इज नाइट्रेशन। तीसरा पार्ट जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का है, थर्ड पार्ट जो है दिस इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, थर्ड वन इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सल्फोनेशन का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सल्फोनेशन में क्या होता है, सल्फोनेशन में कोई भी अल्केन हम लोग ले लेते हैं, टर्सरी ले लेते हैं, प्राइमरी ले लेते हैं, सेकेंडरी कोई भी ले सकते हैं, टर्सरी लेकर देखते हैं। बार बार तो प्राइमरी हम लोग यूज कर ही रहे, तो प्राइमरी ने हमारा क्या बिगाड़ा है भाई, सेकेंडरी ने हमारा क्या बिगाड़ा, उसको ले लेंगे, इसको H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे, ये हमारा बन जाएगा बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल, बहुत इजी होता है, कॉन्सेप्ट माइंड में रहेगा, रट्टे मारने की जरूरत नहीं होगी। दिस इज SO3H प्लस वाटर तो निकलेगा ही, प्लस वाटर। दिस इज अल्काइल सल्फोनिक एसिड, अल्काइल सल्फोनिक एसिड, अल्काइल सल्फोनिक एसिड। अब इसके साथ ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ सल्फोनेशन क्या होगा भाई, तो ये इंपॉर्टेंट बात हमारे पास होगी, तो कोई जरूरी थोड़ी है कि आपको टर्सरी से पूछा जाएगा, प्राइमरी दे देगा तब क्या करेंगे। सो नोट लिख लेते हैं, नोट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी towards sulfonation, this is tertiary, then secondary and then primary, ये हमारा हो गया ऑर्डर। दैट मीन टर्सरी हाइड्रोकार्बन, दैट मीन टर्सरी हाइड्रोजन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स सल्फोनेशन, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। अब इसके बाद ये होता कैसे, इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा देख लेते हैं। मैकेनिज्म, ये एक्चुअली फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। इसका सल्फोनेशन का जो मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है। H2SO4 ले लेते, सबसे पहले ये OH रेडिकल, OH रेडिकल और SO3H रेडिकल, SO3H रेडिकल का फॉर्मेशन कर लेता है। अब ये RH प्लस OH रेडिकल, ये रेडिकल, इस बॉन्ड का रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, यहां से बन जाएगा R रेडिकल प्लस H2O। अब ये R रेडिकल रिएक्शन करेगा SO3H रेडिकल के साथ, ये हमारा क्या बन जाएगा, RSO3H। दिस इज अल्काइल सल्फोनिक एसिड, अल्काइल सल्फोनिक एसिड। इसके बाद चौथा सब्स्टिट्यूशन है हमारे पास क्लोरोसल्फिनेशन। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल हमारे पास है क्लोरोसल्फोनेशन। फोर्थ वन इज क्लोरो, क्लोरोसल्फोनेशन, इसी को और हम लोग कहते हैं रीड रिएक्शन, रीड रिएक्शन, रीड रिएक्शन। क्लोरोसल्फोनेशन में क्या होता है, कोई भी अल्केन ले लेते हैं, लाइक C3H8 ले लेते हैं, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस क्लोरीन, क्लोरोसल्फोनेशन, अल्ट्रावायलेट रे, ये हमारा बन जाता है C3H7 and SO2Cl, SO2Cl प्लस HCl बाहर निकलेगा, प्लस HCl बाहर। दिस इज सल्फोनाइल, अल्काइल प्रोपेन लिया आपने, तो प्रोपेन सल्फोनाइल क्लोराइड, सल्फोनाइल क्लोराइड। प्रोपेन सल्फोनाइल क्लोराइड को NaCl के साथ यदि आप हीट करें, NaCl के साथ यदि आप हीट कर ले, या फिर इसको HgO के साथ आप हीट करें,
प्रोपेन सल्फोनाइल क्लोराइड, ये जो हमारा बना है प्रोपेन सल्फोनाइल क्लोराइड, दैट मीन C3H7SO2Cl, इसके इसको जो है वाटर के साथ आप रिएक्शन कराओ तो ये हमारा बन जाता है C3H7SO3H प्लस HCl निकल जाएगा। अब इसी को C3H7SO3H दैट मीन्स प्रोपेन सल्फोनिक एसिड को आप NaCl के साथ हीट कर लो, ये बन जाएगा C3H7SO3Na SO3Na प्लस HCl बाहर निकलेगा, प्लस HCl। यही हमारे पास सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूनिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसका यूज कहां पे करते हैं? इट इज यूज्ड इन डिटर्जेंट, डिटर्जेंट बनाने में यूज करते हैं इस कंपाउंड का, इसको हम लोग डिटर्जेंट बनाने के लिए यूज करेंगे। तो ये था हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम लोग करेंगे आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन वेरी सिंपल, बहुत आसान रिएक्शन, सबसे आसान रिएक्शन पूरे अल्केन में यही है, आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन में क्या होता है? आइसोमेराइजेशन में क्या करना है आपने कि कोई भी चेन आप ले लीजिए, कोई कार्बन का चेन लाइक CH3, CH3, CH2, CH2 एंड CH3 एंड CH3, किसी भी चेन को आपको AlCl3 और HCl के साथ, AlCl3 और HCl के साथ हिट करेंगे, चेन में चेंज हो जाएगा, दैट मीन्स ये आइसोमर्स का फॉर्मेशन कर लेगा। कैसा? ये चेन तो रहेगा ही रहेगा, ये एक और ले आओ यहाँ पे, ये हो जाएगा CH3, 4 6 2 4 2 6, कैसे भी चेन लेना और कहीं भी चेन लगा देना है, इसको आइसोमराइजेशन कहते हैं, इसमें कहीं कोई ज्यादा ये नहीं है। नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारे पास है पायरोलिसिस, और इसी को क्रैकिंग कहते हैं, पायरोलिसिस। ये तो और भी इजी रिएक्शन, इसमें तो और भी कुछ नहीं है, पायरोलिसिस, पायरोलिसिस या फिर इसी को क्रैकिंग कहते हैं। कहता है अल्केन को जब आप हीट करते हैं टेम्परेचर 500 टू 700 डिग्री सी, तो हायर अल्केन स्मॉलर अल्केन में चेंज हो जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्रैकिंग और पायरोलिसिस। इसी को क्रैकिंग भी कहते हैं, पायरोलिसिस भी कहते हैं। जैसे मीथेन का पायरोलिसिस कर देते हैं, मीथेन का पायरोलिसिस करेंगे, टेम्परेचर ज्यादा लेना पड़ेगा, 1000 डिग्री सी, ये कार्बन ब्लैक बन जाएगा C+H2। इथेन का करते हैं, इसका यदि आप पायरोलिसिस करते हैं 700 डिग्री सी, 700 डिग्री सी क्या होगा? अल्कीन बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, टूटने के लिए है ही नहीं, 2 से ज्यादा कम और छोटा कार्बन कितना बनाओगे? प्रोपेन का ले लेते हैं, चलो और बड़ा लेते हैं, प्रोपेन का लेते हैं, CH2 एंड CH3। इसका जब पायरोलिसिस करेंगे, टेम्परेचर हमें पता ही है, कोई भी टेम्परेचर ले लें तो इसमें दो प्रोबेबिलिटी है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटेंगे, या तो आपका इथेन और एक कार्बन जो बच गया मीथेन, ये बन जाएगा, या फिर आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 कहने का मतलब इसमें कोई कंडीशन आपके लिए नहीं है कि क्या बनेगा। इसको आप बना लीजिए, इसको हम लोग 2 कार्बन का और 1 कार्बन का कर लिया, इसको 3 कार्बन का रहने दिया। तो पायरोलिसिस का मतलब ही होता है ब्रेकिंग ऑफ higher molecules into a smaller molecules. That process is called, that reaction is called pyrolysis. And last reaction of alkane, this is cyclization या फिर
कैटेलाइटिक रिफॉर्मिंग या फिर एरोमेटाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। एन हेक्सेन को आपको Cr2O3 कैटेलिस्ट मेन इंपॉर्टेंट है, Cr2O3 या फिर Al2O3 इसके साथ 500 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्म करने, ये आपको डायरेक्टली बेंजीन में चेंज हो जाएगा, बेंजीन में चेंज हो जाएगा। ज्यादा लंबा कार्बन ले लेते हैं, CH3 एंड CH2 होल 5, CH3 7 कार्बन ले लिया है, सेम कंडीशन ले लेंगे, सेम कंडीशन। तो बेंजीन रिंग तो बनेगा ही, कंडीशन ये है कि बेंजीन रिंग तो बनेगा ही, कार्बन जो बचा है वो एज इट इज रख देना है, दिस इज टोलिन, टोलिन। और ज्यादा कार्बन का ले लेते, यहाँ पे 6 कर देते हैं, CH3 CH2 होल 6 एंड CH3, इसका करेंगे। बेंजीन रिंग तो बनेगा ही, एरोमेटाइजेशन का मतलब ये होता है फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। 2 कार्बन बचा हुआ है, दोनों कार्बन को ऐसे अटैच कर, दिस इज जाइलिन, XYLENE, जाइलिन, ऑर्थोजाइलिन। तो ये हमारे पास था एरोमेटाइजेशन, दैट मींस फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। और ये था आपका हाइड्रो का अल्केन का प्रॉपर्टी, फिजिकल के प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, देन आज हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे अल्कीन, सेकेंड हाइड्रोकार्बन, एंड दैट इज अल्कीन।